बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्टेक्स, एज और ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ एंड डिग्री ऑफ अ ग्राफ के मुतलिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, ग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास वर्टेक्सेस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर V1 और V2 वर्टेक्सेस हैं। ठीक है, और ये E1 एज है हमारे पास। V1 और V2 दो पॉइंट्स हैं ग्राफ के अंदर, और ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स कहलाते हैं। और इसी तरह एज है द लाइन विच ज्वाइंड टू वर्टेक्सेस इज कॉल्ड एज। यानी कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो एज कहलाती है। मिसाल के तौर पर ये ग्राफ है V1, V2, V3, यहाँ पर तीन पॉइंट्स हैं और ये तीनों पॉइंट्स वर्टेक्सेस कहलाते हैं। और E1, E2, E3 तीन लाइंस हैं और ये तीनों लाइंस एजेस कहलाती हैं ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर इस ग्राफ में तीन एज हैं और तीन वर्टेक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ का मतलब ये है कि ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टेक्सेस हैं, तो जितने वर्टेक्स होंगे ग्राफ के अंदर वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इन अ ग्राफ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखें कितने वर्टेक्स हैं, एक दो तीन। यहाँ पर तीन वर्टेक्स हैं तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा ग्राफ का? तीन होगा। और इसी तरह इस ग्राफ के अंदर ऑर्डर देखते हैं कि इस ग्राफ का ऑर्डर क्या है। इसके अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्सेस टू हैं तो इस ग्राफ का जो ऑर्डर होगा वो टू होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। ठीक है, एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी होती है? मिसाल के तौर पर एक ग्राफ है, उसके अंदर जो पॉइंट है यानी कि वो वर्टेक्स कहलाता है, और वो जो पॉइंट है जितने भी एजिस के साथ ज्वाइंट है वो उसका डिग्री कहलाता है। यानी कि उस वर्टेक्स का जो डिग्री होगा, नंबर ऑफ एजिस विच इज़ ज्वाइंट दैट वर्टेक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है द नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड विद द वर्टेक्स V इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय DEG इंटू V, या DEG, और यहाँ पर कैपिटल G ग्राफ को शो करेगा और ये वर्टेक्स को शो करेगा। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स ऑफ दैट ग्राफ। इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर एसोसिएटेड वर्टेक्स हैज़ ज़ीरो डिग्री। यानी कि हमारे पास एक वर्टेक्स एसोसिएटेड होगा जब उसकी डिग्री ज़ीरो होगी। यानी कि एक ऐसा वर्टेक्स जो ग्राफ से बिलोंग ना करे लेकिन वो पॉइंट हो, विदाउट जॉइंट वर्टेक्स हो। ठीक है, इंड वर्टेक्स हैज़ वन डिग्री। एक इंड वर्टेक्स की जो डिग्री होती है वो वन होती है। ठीक है, यानी कि जो वर्टेक्स है उसका सिर्फ एक एज होता है। अब यहाँ पर एक सर्कल देख लें, ये एक पॉइंट है वर्टेक्स V, और इसका जो एज है वो कंप्लीट यहाँ पर एक सर्कल बनाता है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो वन होगा, और इस वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो भी वन होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलर ग्राफ क्या होता है। तो रेगुलर ग्राफ में अ ग्राफ G इन विच एवरी वर्टेक्स हैव द सेम डिग्री। यानी कि एक ग्राफ G रेगुलर ग्राफ उस वक्त होता है जब उसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो। अब इस ग्राफ के अंदर देखते हैं इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 1 2 3। तो इस पॉइंट के ऊपर जितने भी एजेस जॉइंट हैं तो वो उसकी डिग्री कहलाती है। इसकी 3 डिग्री है, इसकी भी 3 डिग्री है, इस वर्टेक्स की जो डिग्री है वो भी 3 है, और वर्टेक्स 4 की जो डिग्री है वो भी 3 है। ठीक है, तो ये सेम है, यानी कि इसकी हर वर्टेक्स की डिग्री सेम है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये रेगुलर ग्राफ है। और इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है E1 V2 V3। ठीक है, यानी कि इस वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 2 है, इस वर्टेक्स की डिग्री भी 2 है और इसकी भी 2 है, तो ये हमारे पास रेगुलर ग्राफ हो गया। तो अब हम इर्रेगुलर ग्राफ देखते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। अ ग्राफ G इन विच एवरी वर्टेक्सेस हैव डिफरेंट डिग्रीज इज कॉल्ड इर्रेगुलर ग्राफ। यानी कि ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री दूसरे वर्टेक्स की निस्बत डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है तो दूसरे की 2 होगी, अगर दूसरे की 2 है तो तीसरे की 3 होगी। अब यहाँ पर देखें 1 2 3, 3 एजेस ज्वाइंट हैं वर्टेक्स 1 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है, और यहाँ पर वर्टेक्स की डिग्री 2 है क्योंकि यहाँ पर 2 एजेस ज्वाइंट हैं, और यहाँ पर 3 एजेस ज्वाइंट है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, और इसकी 2 होगी। तो हर वर्टेक्स की डिग्री दूसरे वर्टेक्स से मुख्तलिफ है।
इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है इसी की। तो हमारे पास एक वर्टेक्स 1 है और उसकी डिग्री देखते हैं 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 इस पॉइंट के ऊपर जो डिग्री है वर्टेक्स की वो 3 है, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर कितनी डिग्री है 1 2 3 4 5, तो इस वर्टेक्स की डिग्री 5 है। और इसी तरह वर्टेक्स 3 के अंदर इसकी डिग्री क्या है 1 2 3 4, तो इस वर्टेक्स की डिग्री 4 है। ये हमारे पास कौन सा होगा इर्रेगुलर ग्राफ होगा। तो अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।